छोड़िए, क्या छोड़े? क्यों अकेले मायूस होना छोड़िए। ठीक है, हम दोनों मिलके मायूस होते हैं। आप वहां बैठ के मायूस होइए, हम यहाँ बैठ के मायूस होइए, ठीक है? छोड़िए। अरे उर्वशी, सबसे पहले तुम गोल गोल घूमना छोड़ो। हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी चरखे से या झूले से बात कर रहे हैं। अब तो हमें चक्कर आने लगा है। नहीं, हम ऐसा करना नहीं छोड़ सकते। पंडित जी ने कहा कि अगर हम ऐसा करते रहे ना तो जो हमें पसंद है वो हमारे पास आ जाएगा। और देखिए, आप आ गए ना हमारे पास पूरे 10 साल के लिए। रुको रुको, तुम भी उस कपटी पंडित की बातों में आ गए। अरे उर्वशी, समझने की कोशिश करो। ये सब एक जाल है जो उस बलदेव और पंडित जी ने फैलाया है, ताकि हम जहाँपना से दूर हो जाएं और वो जहाँपना का फायदा उठा सके। पता नहीं राजमहल में उस पंडित ने सबका क्या हाल कर रखा होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओहो, रानी साहब, क्या कर रही हैं आप? कबर खोद रहे जापना। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बीज डाले हैं इसमें। ओहो, तुलसी का पौधा उगा रही हैं आप? नहीं नहीं, पीपल का पेड़। अच्छा, पीपल का पेड़ उगा रही हैं, वो भी हमारे कमरे में क्यों? ओहो जापना, आप भूल गए। पंडित जी ने कहा कि घर की सुख शांति के लिए सुबह ही उठते उठते आँख खुलते ही जाके कुएं में से पानी निकालो और पीपल के पेड़ में चढ़ा दो। अब कुएं में से पानी निकालो, सुबह सुबह कौन जाएगा पीपल के पेड़ में पानी डालने? तो हमने सोचा कि पीपल का पेड़ यहीं उगा देते हैं। ओहो, फिर तो उन्होंने ये भी कहा है कि पानी कुएं से निकालना है। अब कुआं भी बहुत दूर है, तो आप तो यहाँ पर हमारे कमरे के बीचों बीच कुआं भी बनवा देंगी। अरे वाह जापना, क्या ख्याल है आपका। वाह। रानी साहब, आप रानी साहिबा, ये रहा कुएं का ताजा ताजा पानी। रख दो, तुम जाकर मजदूरों को बुलाकर लाओ, यहाँ कुआं खुदवाना है। जी बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा? किसी को नहीं लेकर आना, कोई मजदूर नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ नहीं खुदवाना है। जाइए आप यहाँ से, जाइए। तो उनको क्या देख रहे हैं? हम कह रहे हैं जाइए तो जाइए। रानी साहिबा, ये क्या लगा रखा है आपने? ये हमारा कमरा है, कोई बाग नहीं है जहाँ पेड़ पौधे उगेंगे। और वैसे भी इतने से गमले के अंदर आप कैसे पीपल का पेड़ उगा देंगी? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे मायके में तो लोग इतने गमले में पूरा बगीचा बना देते थे। एक अजायब घर बनाना चाहिए जिसमें आपके सारे मायके वालों को रखना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आके उन्हें देखेंगे, हमारा शाही खजाना भी बढ़ जाएगा। हमारे मायके वाले ने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसे क्यों बोल रहे हो उनके बारे में? हमारे बेटे को क्या हो गया? अम्मी जान, आज भी हम 32 दांत वाले कुत्ते को रोटी खिलाने गए थे, लेकिन जब भी हम कुत्ते के दांत गिनने जाते हैं उससे पहले ही वो कुत्ता हमारी उंगलियां गिन लेता है। ये देखिए अम्मी जान, उन जंगली कुत्तों के मुंह हमारा शाही खून लग गया है। ना 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 ना, अब हम उन जंगली कुत्तों को कभी रोटियां नहीं खिलाएंगे। लेकिन अम्मी जान, वो जंगली कुत्ते हमारे फौलादी शरीर की बोटी बोटी करने पर तुले हुए हैं। ये देखिए, अभी भी महल के बाहर खड़े होके हमें धमकी दे रहे हैं। नहीं साहिबा, हमने तो सुना था कि हमारे महल के बाहर के जितने कुत्ते हैं वो काफी शाही शौक रखते हैं, शाही बोटियां खाते हैं। इसके पीछे कैसे पड़ गए वो? जापना। नहीं, आप एक बार बाहर जाइए रानी साहिबा, भर भर के गोश्त मिलेगा उन्हें। ये क्या बनकर आए हैं आप? ये मुझे पता है बुबू, मुझे पंडित जी ने कहा है कि अगर मैं अपने कान के कुंडल अपनी नाक में, अपने गले का हार अपने कान में पहनूंगा तो बस मेरे सारे काम बन जाएंगे। और तो और बुबू, मेरी अपनी मनपसंद लड़की से शादी भी हो जाएगी। जहाँपना, पंडित जी का कहना है कि आपका भाग्यशाली अंक 9, इसलिए राज्य का आयात निर्यात का कर 3% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाए, जिससे आपको काफी मुनाफा होगा जहाँपना। कर को बढ़ाकर 9 कर दिया जाए, ये तो हमारे राज्य के लोगों के साथ ज्यादती है वजीर आजम। मगर इसी में राज्य की भलाई है। 9 अंक का आप अपने जीवन में जितना उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जैसे आप खाने में 9 रोटियां खाइए, गले में 9 मोतियों की माला पहने,
और जहां पना आने वाले 90 महीने में 90 दिन आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा दिशा बदलकर। अरे पंडित जी, शुभ समाचार तो प्राप्त होगा, लेकिन रानी साहिबा को भी मानना चाहिए ना। जहां पना हम उस शुभ समाचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम राज के शुभ समाचार की बात कर रहे हैं। दुश्मन की हार का संदेशा प्राप्त होगा दिशा बदलकर। ठीक है, अब आप दोनों को अगर यही सही लगता है तो हम जल्द ही इस चीज का ऐलान कर देंगे। वैसे भी अब इस दीवाने खास में सलाह मशवरा करने के लिए कोई दूसरा बचा भी तो नहीं है। शाही खून है हम आपको मशवरा देते हैं अब्बा हुजूर। वैसे भी हम बहुत ही उदार और फराख दिल इंसान हैं। जैसे पंडित जी ने कहा है कि आपका भाग्यशाली अंक 9 है, तो अब से आप रोज सुबह उठ के 9000 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और 9000 दंड पेलेंगे। उसके बाद आप इतने बलशाली हो जाएंगे कि आपकी जान को किसी से खतरा नहीं है अब्बा हुजूर, बल्कि औरों को खतरा होगा आपसे। मुफ्त की सलाह है अब्बा हुजूर, ले लीजिए। एक और बार अगर आपने हमें सलाह देने की कोशिश की तो हम आपको कैद खाने में डाल देंगे 9000 सालों के लिए, और आपको 9000 कोड़े पड़ेंगे। पंडित जी, हमें तो लगता है कि हमारे जीवन में अगर कोई राहु केतु है तो ये दोनों हैं, ये और ये। इन दोनों की वजह से हमारी तरक्की रुकी हुई है, वरना हम कहां से कहां पहुंच गए होते। नहीं जहां पना, वासु तो आपके लिए शुभ है, उसी की वजह से ये तख्त टिका हुआ है। वासु है तो वास्तु है। सच? ए वासु, यहाँ आओ वासु, यहाँ। वाह वासु, वाह वाह वाह, मुझे पता है कि आप ही हैं इस तख्त के सच्चे वारिस। पंडित जी उठिए। अरे पंडित जी, हम हमारे इस महल के तहखाने में कैसे आ गए, और ये हमारी दशा किसने की? हम आपको बताते हैं, हम राजा तलवार के सैनिक हैं और आपको हमने बंदी बना लिया है। अरे लेकिन राजा तलवार सिंह के साथ तो हमारी सुलह हो गई थी। वो एक चाल थी। आप लोग यहाँ पर आए कैसे? चलकर, दौड़कर, दक्षिण दिशा से। दक्षिण दिशा से? पंडित जी, आपने तो हमसे कहा था कि हमारे दुश्मन उत्तर दिशा से आएंगे, ये दक्षिण से कैसे आ गए? वो मैं जहां पर लगता है दिशा पलट गई, दिशा बदलकर। तो ये पंडित ज्योतिष बताता है। हे पंडित, अब बता आगे तेरे साथ क्या होने वाला है। पहले तू मरेगा या ये, तू या ये, बता। देखिए आपकी दुश्मनी जो है जहांपना से है, हमें जाने दीजिए, हम चले जाते हैं दिशा बदलकर। पंडित, वाह वाह बादशाह अकबर, वाह कैसे वफादार पाले हैं आपने, वाह। हे पंडित, अब तू अपना भविष्य बता। देखिए हम बहुत साधारण इंसान हैं, लोगों के विश्वास का फायदा उठाते हैं। अगर हम जो बात कहें वो सही हो जाए तो हमारी भविष्यवाणी सही है, और अगर नहीं हुई तो भी हम दोष दूसरे पर डाल देते हैं कि हमारे कहे के अनुसार नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ, दिशा बदलकर। यानी कि अब तक आप जो भविष्यवाणी कर रहे थे वो बस आप तुक्के लगा रहे थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।